This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा टूटा, कच्चा तेल 5% से ज्यादा भर चुका और 25% से ज्यादा आपका विक्स भाग गया एक ही दिन में। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। चार्ट्स के अंदर ये सब चीजें पहले ही बोल रहा था मैं बार बार। चार्ट्स के अंदर एक चीज दिख रही थी क्या कि जिस तरीके से 21 के ईएमए से बहुत बड़ा गैप बना हुआ था, विक्स अपने लोअर एंड पे खड़ा हुआ था और स्मार्ट मनी का डेटा ये बार बार हमें संकेत दे रहा था कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छा नहीं है। लगातार जो है आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहे थे, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, हर जगह पे मैं आपको बार बार बोल रहा था थोड़ा सतर्क रहो यहां पे, और वही चीज होती हुई नजर आई। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना और शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो भाई, हमने पहले ही बात की थी बहुत ही अच्छे से कि ये आपके सामने ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कौन सा लेवल? लगभग 24,500 के आसपास का। अब यहां पे आप इस पिक्चर को बनाने की कोशिश करोगे तो यहां मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है शोल्डर जैसा। कंप्लीट समझने की कोशिश करो। देखो फोकस यहां आना चाहिए आपका। जैसे जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, यहां पे हमने एक शोल्डर कंप्लीट किया। ये आप पूरा देखो, ये पहले नीचे एक और हेड एंड शोल्डर था, वो हमने कवर कर दिया है ना, कंप्लीट हो चुका। अब ये देखो, ये पूरी पिक्चर यहां पे हमें कंप्लीट शोल्डर जैसी नहीं दिख रही। दिस इज जो शोल्डर नंबर 1, यहां पे आपको ये हेड दिखा। अब मार्केट क्या कर सकता है? ये एक और शोल्डर बनाने का प्रयास कर रहा है। ये पिक्चर मैंने आज सुबह आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के चैनल पे भी अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट जरूर करो। यहां पे क्या हो रहा है? ये आपका सपोर्ट एरिया। कौन सा लेवल? 23, यहां पे देखो 23,770। भाई आपको सिंपल मैंने क्या समझाया था? आ जाओ कहां पे? मूविंग एवरेज पे। याद है हम लोगों को मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स मैंने आपको समझाया था यहां पर कि आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। किसका? 21 का। ठीक है, डेली लगा रहा था पिछले 3 दिन से, है ना। जब वही वाली बात है, मैं हमेशा हर हथियार को यूज नहीं करते। ठीक है, हर टाइम हर चीज को यूज नहीं करना होता। जब इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर क्या है, हम कभी फिब लगाते हैं, याद है, कभी हम फिब लगा के चेक करते हैं, कभी हम 21 का ईएमए लगाते हैं और कभी हम आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप लगाते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के युद्ध में। भाई आप एक बड़े युद्ध लड़ने गए, वहां पर आपको क्या चाहिए? तलवार की जरूरत है, तो आपको क्या है? तलवार चाहिए। अगर जो काम सुई से होना है ना, अब आपको धागा डालना है, ठीक है, सुई चाहिए उसके लिए, तो वो काम सुई से होगा, वहां तलवार का काम यूज नहीं होगा। भाई इन चीजों को समझना पड़ता है। फिप का लेवल अलग है, 21 के ईएमए का यूज अलग है, आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज अलग है। लोग क्या करेंगे? मिक्स कर देते हैं। इन सबके साथ में आप डेटा जोड़ सकते हो। एक की चीज है जो कॉमन आप यूज कर सकते हो, वो है डेटा। ठीक है, अब समझना बात को। 21 के ईएमए से क्या हो रहा था? डिस्टेंस ज्यादा हो रहा था। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि बहुत बड़ी डिस्टेंस है और वही आपको एक बार में कवर होती हुई नजर आई। अब हम आ गए 21 के पास में, देख लो आगे भाई अपने घर पे संगम, जो मैं बार बार बोल रहा था संगम होना चाहिए, हो गया संगम, चलो अच्छी बात। उसके बाद विक्स की बात करते हैं। विक्स आपको क्या दिखा रहा था? मैं आपको बार बार बोल रहा था विक्स भैया थोड़ा खतरे में है। 26% एक ही बार में भाग गया। अब क्या आप मेरे से पूछोगे सर आपको क्या ये पता था कि ये होने वाला है? भैया ये भगवान को भी नहीं पता था, ये सिर्फ ट्रंप को पता है। ट्रंप चाचा जो है ना, उनको ही ये फैक्टर पता है। उन्होंने क्या करा? आज ईरान के साथ में जो उनका सीज फायर था उसको तोड़ दिया। भाई बढ़िया चल रहा था सब कुछ, है ना। यूएस के अंदर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा, बढ़िया। अब क्या हुआ? यूएस बाहर हो गया। उन्होंने कहा भाई अब टाइम पास नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ठीक है ना, ईरान के साथ सीज फायर बंद कर दो, खत्म करो। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली कि अब हम ईरान के साथ कोई डील नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे अब ईरान के साथ में। तो ये बड़े 2 स्टेटमेंट इन्होंने दे दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? एकदम से विक्स जो है आपका 26%, भाई लोअर एंड पे चल रहा था। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि भाई थोड़ा सतर्क रहो यहां पे, वो एकदम से भागते हुए नजर आया। इन चीजों को है ना, इन डेटा पॉइंट्स को जिन लोगों ने नोट करना सीख लिया, भाई मैं देखो हमेशा नहीं रहूंगा, साफ सी बात है। मेरा पर्पस आपको है कि आप एनालिसिस करना खुद सीखो, इन पॉइंट्स को लिखना सीखो। बार बार मैं आपको समझाता हूं, कच्चा तेल अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ था 72, 71, बार बार बोल रहा था इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, इससे ज्यादा गिरने की जगह नहीं है। 78 पे आ गए, 5%, 5.5% एक ही टाइम पे भरता हुआ नजर आया। उसके बाद बात करते हैं डाउ जोन्स। अभी 1.3%, 700 पॉइंट की गिरावट आपको डाउ जोन्स के अंदर दिख रही है। और डेटा पॉइंट, अगर मैं डेटा पॉइंट आपको बार बार बोलूं, 7% के आसपास पिछले 3 दिन के अंदर आपका प्रो बेच के निकल चुका था, प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। मैं बार बार बोल रहा था भाई थोड़ा सतर्क रहो। यहां से 23,500 से मार्केट एक शार्प जो है आपको सीधा 24,500 से
सीधा 23,800 के दर्शन करा दिए। ठीक है, हमने ये दोनों चीज आपको बताई थी। यहां पे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां तक के दर्शन कराए, फिर यहां पे आपको बोला सतर्क रहो, हो गया काम, यहां के दर्शन कराए। ठीक है, यहां पे देखो कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं हो, ना मैं आपको प्रूफ करने बैठा कि मैं कोई प्रिडिक्शन करता हूं। जो कुछ बताया एक एनालिसिस के बेस पे बताया, और जो कुछ बताया उसके पीछे का लॉजिक आपको समझाया, उसके पीछे एक लॉजिक था वो आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आप देखते हैं अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है उसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया किस चीज का वेट करो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब करते हैं भाई आगे की शुरुआत। आज क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे जो समझ में आ रहा है इस डेटा के अंदर, आज भाई साहब इन्होंने बेचा होगा। ठीक है, अगर इन्होंने बेचा है ये लोअर एंड पे आए होंगे। ठीक है, ये सिंगल डिजिट पे आ चुके होंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग 8% से नीचे, मुझे लगता है 8% से नीचे ये होने चाहिए कायदे से। और ये भाई साहब जो है इनकी अगर खरीदारी आज नहीं आई हो, पहली बात तो आनी चाहिए कि आज ही आ गई हो, अगर आज नहीं आई तो भैया इनकी खरीदारी आनी चाहिए। ठीक है, आनी मतलब क्या, 60% से ऊपर जाने चाहिए। अभी ये 60% से ऊपर जाते हैं, ये सिंगल डिजिट में नीचे आते हैं, फिर दोबारा से वही कॉम्बिनेशन बनेगा जो स्विंग लो का बनता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हायर साइड पे हैं दोनों भाई, ऊपर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ऑलरेडी हाई है। तो अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करेंगे। ये भाई साहब फिर दोबारा बेच के, है ना, लोअर एंड पे जब इनके पास बहुत कुछ बचेगा ही नहीं सेल करने को, और ये भाई साहब दोबारा से खरीदारी करके 60% से ऊपर निकलते हैं, तब हमारे पास डेटा दोबारा से एक स्विंग लो वाला बन सकता, स्विंग लो के बनने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अब हमें क्या देखना है सर, और इंपॉर्टेंट चीज देख लो, पुट कॉल रेशियो। आपने अभी तक देखो इस स्ट्रेडल का पॉइंट, ये आपने अभी तक 915 को एक्सप्लोर नहीं किया, जरूर एक्सप्लोर करो। एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया टूल है। स्ट्रेडल का चार्ट मैंने कल भी आपको समझाया था भाई, लोअर एंड पे आ चुका है ये स्ट्रेडल पॉइंट। यहां पे 1-1 मिनट का चार्ट आता है, 5 मिनट चार्ट भी देख सकते हो। देख रहे हो क्या फाड़ के ऊपर की साइड गया है। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस फिर बढ़ गया है, ये जरूरी नहीं है नीचे की साइड में डिस्टेंस, अगर ऊपर की साइड भी बढ़ता है तब भी क्या है, ये आपको ये दोनों चीजें मीट होनी चाहिए। अब हो सकता है स्ट्रेडल जो है आपको नीचे के आते हुए नजर आए, हल्का सा आपको वीवअप ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो ये आपको कहां दिखेगा, ये आपको दिखेगा 915 में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। हम देखें यहाँ पे पुट कॉल रेशियो कहां पे, 0.6 पे ये अलर्ट है। 0.6 का पुट कॉल रेशियो, मार्केट नीचे देके जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, अब हम यहां पे फोकस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ध्यान रखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, फर्स्ट थिंग जहां पे हम खड़े हैं वो अपने आप में अच्छा लेवल है, 23,800 23,770, जहां पे हमें सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया। यहां पे क्या है, हमें सपोर्ट लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे एक और चीज बनाने का प्रयास करूं, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका कलर हम चेंज करते हैं। लेट सपोज हमने इसको ये कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये आपका आराम से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। पहली चीज क्या, फर्स्ट थिंग तो हम लोग यहां से ही वापस ऊपर जाने के प्रयास करना चाहिए। अगर इसने पैनिक करवाया, क्योंकि देखो ये गैप भी बचा था, अगर ये गैप भी फुल करता है और पैनिक करवाता तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, बुरे केस में मुझे ये नजर आता है जहां पे ये सपोर्ट इधर इस ट्रेंड लाइन पे भी ले सकता है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है जहां पर आपको 23,625 के दर्शन, बुरे केस की बात कर रहा हूं, हो सकते हैं। अगर प्रो की बाइंग जल्दी नहीं आती, वो यहां तक का वेट करता है, तो हो सकता है आपकी बार आपको यहां पे बाइंग आती हुई नजर आए। तो वो देखने वाली बात होगी। प्रो जो कि स्मार्ट मनी है, जो आपको डेटा शाम को 9 बजे अपडेट होता है, वो आप जरूर देखा करो, वो क्या करता है देखने वाली बात यहां पे होने वाली। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि ये इस तरीके से एक ट्राइसेक्शन बन सकता है और फिर हम ऊपर की साइड में यहां पे मूव होते हुए नजर आ सकते हैं। शोल्डर जो कंप्लीट हुआ था, एक और शोल्डर यहां पे कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। कल की रेट में कैसी कैंडल, आई एम एक्सपेक्टिंग यहां पर एक जो है एक पॉज कैंडल मैं यहां पे एक्सपेक्ट करूंगा, एक छोटी सी पॉज कैंडल। ठीक है, अगर वो नीचे जाता है तो इस तरीके से हैमर भी बना सकता है ना, और अगर वो थोड़ा सा आपको संभलने की कोशिश करता है तो यहां पे एक पॉज कैंडल टाइप ऑफ थिंग में यहां पे एक्सपेक्ट करने वाला हूं। मैं यहां पे बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, अगर न्यूज यही रहती है तो, और कुछ चेंज नहीं होता। अब भाई कोई न्यूज ही आ जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या नजर आता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या नजर आता है। देखो भाई, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं, देखो भाई बहुत शार्प गिरावट है, बहुत शार्प गिरावट है। ये इतनी शार्प गिरावट में क्या चाहिए हमें, एक ट्रेंड लाइन बननी चाहिए भाई, समझ रहे हो बात को, एक ट्रेंड लाइन तो बने, आप कहीं तक तो दिखो, है ना, ऐसे तो नहीं है ना आप इस तरीके से गिर सकते हो, इस तरीके से तो आप एक ही एफर्ट से गिरोगे जो कि न्यूज है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात है, यहां पर आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया है इसके अंदर, ये देखो आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए बिल्कुल सही पॉइंट है ना, समझना बात को, यहां पर 23,800 अच्छा सपोर्ट है, पहली बात है ना। हम क्या कर सकते हैं, मार्केट इस तरीके से और नीचे आ सकता है, और नीचे की साइड आए, है ना, और ये क्या करे, ये लोअर लो बनाता आए, लोअर लो,
और आरएसआई चेक करना नीचे, आरएसआई आपके लिए लोअर हाई बनाए, इस तरीके से एक फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग जो मार्केट कर सकती है। ये थोड़ा और ऊपर जाके इस तरीके से सपोर्ट लेके फिर जब भी ये वाला आपका स्विंग हाई निकलता है, मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है, कहां तक? 24,000। अब 24,000 हमारे लिए डिसीजन पॉइंट रहेगा। 24,000 तक हम एक क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है हम इस तरीके का प्राइस एक्शन कल की डेट में बना सकते हैं, जहां पे क्या बनाए, इस तरीके से एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बनाए, और ये आपका क्या है, आप जो आपका आरएसआई है ये आपका लोअर यहाँ पे हाई बना रहा होगा, हम लोअर लो बना रहे होंगे प्राइस के अंदर, और फिर इसको तोड़ के अगर ऊपर की साइड आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न। डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बनने के बाद अगर उसका ब्रेकआउट होता है, हम कहां तक आ सकते हैं? 24,000 पे। 24,000 विल बी द डिसीजन पॉइंट। अब 24,000 हमारे लिए क्या होगा? एक डिसीजन पॉइंट होगा। अगर यहां कुछ नेगेटिव बनता है, फर्दर फिर गिरावट आ सकती है, ध्यान रखना, फिर यहां से गिरावट आ सकती है, फिर आपके लिए थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, आपको 23,700 के दर्शन भी यहां से हो सकते हैं। और अगर यहां पर क्या होता है, यहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, लेट सपोज यहां पे हमें क्या आ जाए, यहां पे हमें एक ब्रेकआउट दिखे कि भैया अब तो हम जा रहे हैं ऊपर की साइड में, ये डाउन ट्रेंड पैटर्न है, इस डाउन ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कल हम चल सकते हैं। इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा, फर्स्ट थिंग हम कहां देख सकते हैं? 24,000। 24,000 का ब्रेकआउट विल बी द डिसाइड करेगा आगे का मूव। अगर 24,000 ब्रेकआउट देता है, क्योंकि तगड़ा हुआ ही वहां पे मिलेगा आपको, उसके बाद एक शार्प मूव आ सकता है सीधा मार्केट के अंदर 24,200 तक का। ये डबल बॉटम कंप्लीट बड़ा वाला जो है कर सकता है, लेकिन 24,000 के ब्रेकआउट के बाद में। 24,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से चल सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक डाउन ट्रेंड पैटर्न रहेगा। आपको भी अपनी कॉपी में, अपने ग्राफ पर इसको बनाना चाहिए, ठीक है। इसका ब्रेकआउट फर्स्ट थिंग, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर से, ध्यान रखना पुट कॉल रेशियो नीचे की साइड है और नीचे जाएगा 0.55 तक चला जाएगा। नीचे जाने में हमें बहुत ज्यादा, अब मतलब जिसे बोलते हैं ना कि पुट कॉल रेशियो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर प्राइस नीचे जाती है, वो आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे हमें एक्सपायरी वाले दिन हुआ था ना, जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन वो एक ट्रैप था, सेम एज यहां पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो एक ट्रैप हो सकता है, वापस ऊपर जाके 24,000 विल बी द नेक्स्ट डिसीजन एरिया। मैंने बताया इसको तोड़ के 24,200 तक के दर्शन हो सकते हैं, और अगर यहां पे कोई नेगेटिव प्राइस हो जाए तो फर्दर हम गिर सकते हैं कहां तक? ये लो तक, जो कि आपका ध्यान रखना 24,625 रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर ब्रेकडाउन द 23,770 के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहां पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 23 यहां पे 625 का लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। डेटा मिस मत करना, क्योंकि डेटा है ना, शाम को मुझे क्लियर पिक्चर देगा कि क्या हो सकता है। अगर प्रो की बाइंग अभी आ जाती है ना, अगर आ चुकी है बहुत अच्छी बात है। अगर वो वेट कर रहा है तो वो कोई इंपॉर्टेंट लेवल का वेट कर रहा है, इट कैन बी दिस, है ना। वो हमें देखना है कि 60 के ऊपर कब जाता है। अगर वो यहीं पे ऊपर जा रहा है 23,770 पे, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इसका वेट कर रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्विंग लो के बनने का वेट करना पड़ेगा। अगेन ध्यान रखना, हाथ जोड़ के विनती है, ये सारा एनालिसिस आपको लर्निंग पर्पस से है, किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, अदरवाइज बहुत भारी नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है। आपने लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के देखो भाई, इसमें सिखाया जाता है, ये मेरे स्टूडेंट का कमेंट है, सर्विक्स वॉच हाई, मतलब ये लो लिखना चाह रहे थे, इन्होंने हाई लिखा है। क्रूड जो है सपोर्ट पे है, प्रो बिकम्स कॉशियस, चार्ट फॉर्म आरएसआई डाइवर्जेंस मल्टीपल टाइम, पीसीआर वॉच अनस्टेबल। पर उन्होंने बोला लास्ट में ये तो होना ही था, और मैंने ये बोला यस, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होना है कि ये सब चीजें हम देख रहे हैं, ये डेटा हम देख रहे हैं, उस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू, एक बात नहीं है, पीछे का लॉजिक समझने वाली बात है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन मुझे क्या समझाने की कोशिश करेगी, अगर मैं ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिख रहा है? देखो भाई, यहां पे हम लोग आएंगे, ये मैंने पहले निफ्टी कर लेते हैं, और निफ्टी के 14 जुलाई ये देखोगे तो मुझे क्या समझाने की कोशिश करिए। देखो यहां पे आप आओगे 74,000 का ओआई है, 70,000 आपको 23,700 पे, 23,800 पे। मैं आपको ऊपर पहले ही बोला था, कल का अगर ओआई एनालिसिस देखा है तो मैंने आपको पहले ही बोला था 24,400, 24,500 बहुत तगड़ा ओआई है, टूटने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। 24,200 का ओआई जो था कल, उसके अंदर वीकनेस साफ दिख रही थी, है ना, और वही चीज आपको होती हुई नजर आई। अब इधर देखो, इधर क्या दिख रहा है? 24,000 पे ओआई दिख रहा है, 95,000, मतलब अब जो हडल है वो यहां पे 24,000 पे है। नीचे आपको सपोर्ट ठीक ठाक मिलेगा 23,800 का, 23,800 निकलता है तो 24,700 के दर्शन आपको हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको साफ साफ नजर आती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी आपको समझाने जाऊं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या है, अच्छी खासी गिरावट आई है। बैंक निफ्टी ऐसे नहीं कि बच गया, बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है। यहां पे हम बैंक निफ्टी लगा देते हैं,
इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आ चुका है। देख रहे हो भाई, ये जो सपोर्ट एरिया था इसका लगभग 57,000 का, इसके नीचे आके हमने क्लोज दिया। ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है। अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर ही बंद हो जाते ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये मुझे लगता है ये एक ट्रैप हो सकता है। वापस कल हम इसके अंदर आने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे लगता है कल हम इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना के ना इसके अंदर आने का प्रयास कर सकते हैं। अब ये जो है ना, देखो ये रीटेस्टिंग है या फिर भाई देखो, अगर नीचे जाना है तो ये रिटेस्टिंग भी हो सकती है, उसके बाद रिटेस्टिंग करके फिर फर्दर नीचे, है ना, या फिर इसके अंदर जाना है, ये डिसीजन बाद में होगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कल की डेट में हम यहाँ पे एक पॉज कैंडल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। बाकी आगे का प्राइस एक्शन जैसे बनेगा वैसे आपके साथ जो है, आप डेली देखते ही हो वीडियो तो आपको पता लग ही जाएगा। इसलिए बोलता हूँ डेली वीडियो देखा करो। जो एक दिन छोड़ के एक दिन देखते हैं ना, उनको कोई लर्निंग नहीं मिलती। वो बस क्या है, टिप लेने आते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ टिप्स के चक्कर में मत पड़ना भैया, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या है, नुकसान आपको भारी होगा। लोग टिप के चक्कर में बैठे हैं तो भाई बिल्कुल छोड़ दो देखना, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, ठीक है। देखने वाली क्या बात है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे बहुत बड़ी गिरावट है। हम थोड़ा सा इसका प्राइस एक्शन इस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूं मैं हल्का सा। ये देखो, है ना। अब मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड पैटर्न एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लोन लेता हूं और इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेट सपोज ये, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा जैसे मार्केट इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप यहां बंदा होगा, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा एक शार्प मूव मिल सकता है 57,000 तक का, 5700 तक का एक मूव आ सकता है, 57,200 तक का। ये मुझे एक्सपेक्टेड है। यहां पर मेन जो मूव आएगा वो इसके तोड़ने के बाद आएगा, वो बहुत बड़ा हो सकता है। वो रिवर्सल आ सकता है, लेकिन उससे पहले हमें जो मूव मिल सकता है 57,100 तक का मिल सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कल के लिए, ठीक है। अब बात करना सर, अगर यहां पे आके कुछ नेगेटिव हमें देखना है, इसके पहले मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। सर ट्रेंड तो बहुत नेगेटिव है। देखो पुट कॉल रेशियो 0.6 का है। नेगेटिव मैं ऐसा नहीं कह रहा हो नहीं सकता, डेफिनेटली ट्रम्प जब तक है कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको समझना है कि पीसीआर जब 0.6 के नीचे होता है या पीसीआर 1.4 के ऊपर होता है, मैं नीचे सोचता नहीं हूं, या मैं ऊपर के बारे में इधर नहीं सोचूंगा। 0.6 के बाद मैं नीचे के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ जा सकता है मार्केट, लेकिन वो एक ट्रैप हो सकता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।